नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमो। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र के बड़े चिंतक, विद्वान, संत, साधु और राष्ट्र प्रेमी या जो विश्वास रखते सनातन में, वो एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं। वो है कि जब कल देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। वर्तमान में रहिए और वर्तमान में रहते हुए कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास रखते हुए मेहनत और परिश्रम करिए। सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण। मई 2025 के राशिफल के मासिक फलादेश में आप सबका स्वागत है। दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को शनिदेव की जयंती के महापर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मई का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। मई का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट की बात करें तो सबसे पहले शनिदेव 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं, जो इस वर्ष का पहला बड़ा राशि परिवर्तन था। लेकिन शनिदेव के बाद अब सबकी नजरें बाकी बची ग्रह यानी बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव पर टिकी हुई है, जिनका राशि परिवर्तन मई 2025 में होने वाला है और जिसका व्यापक प्रभाव देश, दुनिया और कार्य जीवन संपूर्ण जगत पर पड़ने वाला है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति देव धर्म, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और कैरियर के कारक ग्रह है। बृहस्पति देव एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं और उनकी भी चाल की गति धीमी होने के कारण जातकों पर उनका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। राहुदेव को अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। साथ ही राहुदेव को प्रसिद्धि, लालच, चालाकी, जुनून, व्यवहार के कारक भी ग्रह माने गए हैं। एक बहुत बड़ी बात राहुदेव के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, चाहे अध्यात्म हो, शादी विवाह हो या परंपरा की बात हो, यदि व्यक्ति सामाजिक मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ता हो, इसका सबसे बड़ा कारण राहुदेव होते हैं। बृहस्पति देव एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं। राहुदेव करीब 18 महीने रहते हैं और केतु देव भी 18 महीने रहते हैं। इसलिए मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर कैसे पड़ने वाला है विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मई माह के पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के दूसरे दिन यानी मई माह के दूसरे दिन शुरुआत हो रही है आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती से, जो कि 2 मई को है। 12 मई को वैशाख बुध पूर्णिमा है और 26 मई और 27 मई को शनि जयंती का महापर्व है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत भी 27 मई को ही होगा। अब तारीख के हिसाब से मई के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की बात करें तो सबसे पहले 7 मई को बुधदेव मेष राशि से संचरण करेंगे। 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि से संचरण करेंगे और 18 मई को राहु देव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। केतु देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव राशि परिवर्तन करें और 23 मई को बुधदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी माह के अंतिम दिनों यानी 31 मई को शुक्रदेव का संचरण मेष राशि से होगा। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग है। 12 राशियों के लिए मई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र के प्रति राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा या नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उठापटक का सामना करना पड़ेगा, इन संपूर्ण विषयों का आंकलन करके मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए विस्तार से चर्चा करूंगा। शनिदेव की जयंती है, महापर्व है और क्या ऐसा उपाय करें कि शनिदेव की कृपा हमारे पे बस से। ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही बदले। सुख, समृद्धि, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, मेहनत, कर्तव्य प्रणालिता और नैतिकता की ओर एक ऐसी अविरल धारा जो आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाए, मैं शनिदेव के अद्भुत उपाय भी आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए कैसा रहेगा, अपने अनुभव के साथ मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपसे बताना चाहता हूं और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो राशिफल है ना वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित। लेकिन मैंने कोशिश करी है
कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देखते हैं, यानी 12 के 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से और लगन के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपको सटीक लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से यदि राशिफल देखेंगे तो आपके लिए राशिफल अच्छा रहेगा। पुनः निवेदन, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत महीना मई का कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, राशिफल पे आ रहा हूँ। राशिफल पे आऊँ उससे पहले कुंभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में 3 या 4 बातें मेरे अनुभव की, क्योंकि ये काल पुरुष के अनुसार 11वीं राशि है, वायु तत्व राशि है, स्थिर स्वभाव है और ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि। इस राशि से प्रभावित भाई बहन चतुर और अनुभवी होते हैं और शांति प्रिय होते हैं। सोचने की क्षमता बहुत मजबूत होती और इनकी बुद्धिमत्ता बहुत ऊंचे स्तर की होती, जिसे ये अपने काम पर अच्छे उपयोग करते हैं। इनके पास कार्य को आसान करने की एक कला होती है और इन्हें जीवन में जो सबक मिलता है वे उसको कभी भूल नहीं पाते। इन्हें चापलूसी करना पसंद नहीं है, लेकिन अपने बारे में भी ये चापलूसी सहन नहीं करते। वैसे कम बात करते हैं, लेकिन जब किसी से घुल मिल जाए तो उनसे बहुत सारी बातें भी करते, अपने सारे अनुभव उसे बताते। ये लोग जो कुछ भी करते हैं उससे कुछ न कुछ सीखते ही है, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन ये सीखने की जो आदत है इनमें बहुत अद्भुत रहेगी है न बना रहे। ये था उनकी व्यक्तित्व के बारे में 4-5 बातें मेरे अनुभव की। और मैं अब मैं बात करूंगा राशिफल की। राशिफल का आधार मेरे लिए ग्रह गोचर है। तो अब बात करते हैं मई के महीने में आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति लगन और द्वादशी शनिदेव दूसरे भाव धन भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दशा चतुर्थ भाव वृषभ राशि, सप्तम दशा अष्टम भाव कन्या राशि और दसम दशा 11वें भाव धनु राशि पर रहेगी। नवमेश और चतुर्देव शुक्रदेव, पंचमेश और अष्टमेश बुधदेव और राहुदेव दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करें। 7 मई को बुधदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव वृषभ राशि चतुर्थ भाव, 31 मई को शुक्रदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बात करते सूर्यदेव की। माह के आरंभ में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव चतुर्थ भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव मई के महीने में अपनी नीच राशि कर्क में छठे भाव से पूरे महीने संचरण करेंगे और बृहस्पति देव माह के आरंभ में वृषभ राशि चतुर्थ भाव, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव मई के आरंभ में कन्या राशि अष्टम भाव और 18 मई को केतुदेव सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। ये था ग्रह गोचर मोटा मोटा मई 2025 के महीने का। मई के महीने में मोटा मोटा इन ग्रह गोचर को अब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से औसतन रहेगा, मध्यम रहेगा। लेकिन जो ग्रह योगायोग बन रहे हैं उससे मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि वातावरण, पारिवारिक जो वातावरण है वो बड़ा सहज रहेगा। कुटुंब में समन्वय बहुत अच्छा रहेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और जीवन साथी के साथ आमोद और प्रमोद में इसमें व्यतीत होगा। सकारात्मक सोच, त्वरित निर्णय और बुजुर्गों की सलाह और स्वअवलोकन करने की आदत से कार्य सफलता मिल जाएगी। मध्यम जरूर है। मध्यम का मतलब होता है कि अब थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम और संघर्ष। तो मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से कामकाज, व्यवसाय, रोजगार से जुड़े लोगों के लिए लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हाँ, चुनौतियाँ हैं, भागदौड़ है, संघर्ष है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का जो फल है वो बहुत उत्तम और लाभदायक है। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, इस महीने मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, आर्थिक परिस्थिति को लेकर भाग्यशाली रहेंगे और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य लोगों को थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आए। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि इस महीने दैनिक दिनचर्या को ठीक रखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। मोटा मोटा मुझे कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह गोचर के आधार पर संकेत मिला। जब ये ग्रह गोचर मई के महीने में योगायोग, दृश्य संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कुंभ राशि वालों को मई के माह में ग्रहों का संचरण कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, अब मैं विस्तार से इस विषय पर ढंग से बताने की कोशिश करूंगा।
और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखने का संकेत दे रहा है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा और शिक्षकों और अभिभावकों का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और थोड़ा सा संवेदनशील लेना पड़ेगा अपने विषय के अध्ययन के लिए, नौकरी में लिए, क्योंकि माँ के आरंभ में पंचमेश बुध अपनी नीच राशि मीन से दूसरे भाव में संचरण करेंगे और दूसरे भाव में मीन राशि में राहुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव का संचरण हो रहा है। मेहनत और परिश्रम से कैरियर और एजुकेशन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा सफलता पाने के लिए। आपका संगति आपको ध्यान भटका सकती है, नौकरी और एजुकेशन में नुकसान करा। संगति पर विशेष ध्यान, अपनी संगत में सुधार करना पड़ेगा आपको। आप उस शिक्षा में अध्ययनरत है, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। महापरिंद नवमें शुक्रदेव अपनी उस राशि मीन में विराजमान रहेंगे। परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। उस शिक्षा के क्षेत्र में आने वाला महीना बेहद अच्छे परिणामों का संकेत है। उम्मीद के अनुसार सफलता मिलेगी, लेकिन छठे भाव कर्क राशि में मंगलदेव अपनी नीच राशि में विराजमान है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत का संकेत है, संयम रखना होगा। अपनों के सपना पूरा करने के लिए लगातार मेहनत और प्रयास आपको जारी रखना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। नमन है। अब मैं कुंभ राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों का संकेत मई के महीने में क्या मिल रहा है इस विषय पर। कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से मई का महीना ठीक रहेगा। 10वें से मंगलदेव महापरिंद अपनी नीच राशि कर्क से छठे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी नवम भाव तुला राशि, सप्तम दशी द्वादश भाव मकर राशि और अष्टम दशी लगन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। धन भाव में मीन राशि में बुधदेव, राहुदेव, शनिदेव, शुक्रदेव विराजमान है। सप्तमें सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में इसमें तीसरे भाव में संचरण करें। लाभेश बृहस्पति चतुर्थ भाव वृषभ राशि में संचरण करें तो सप्तम दशी दसम भाव वृश्चिक राशि पर, नवम दशी 12वें भाव मकर राशि पे। कार्य क्षेत्र में कोशिश करने से सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी हैं तो आपको कार्य में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ करनी पड़ेगी। मेहनत और भागदौड़ का फल अच्छा मिलेगा। हाँ, कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण न मिले, मन अस्थिर जरूर रहेगा, लेकिन जोश और उत्साह में कमी नहीं रहेगी। हाँ, अपने मन के अनुसार थोड़े से काम नहीं बनेंगे। जरूरी नहीं कि मन अनुसार काम बने, कभी कभी मन को समझाना भी पड़ता है। थोड़ा मन को समझाइएगा। इस समय नौकरी और कार्य में परिवर्तन न करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नवीन योजनाओं में मेहनत से सफलता मिलेगी, परंतु नए कार्य में बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना उचित होगा। कोई भी नया काम या तो अभी शुरू ना करें, और शुरू करना है तो पारिवारिक रजाबंदी और विशेषज्ञों की सलाह से शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ आपके पराक्रम और बल को बढ़ाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं को लाभ देखने को मिलेगा और आय के साधनों में सुधार। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध हैं। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है। जीवन साथी से आर्थिक लाभ मिलेगा। इस महीने संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं है। ये संघर्ष और मेहनत आपको सुदृढ़ बनाएगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि देगा, नए संबंध बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी और नौकरी में और व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। हाँ, नशा आदि में कोई निर्णय नहीं ले तो अच्छा रहेगा। नशे से इस महीने दूर रहना बहुत जरूरी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मई का महीना ठीक रहेगा। मई के महीने में बृहस्पति देव का संचरण चतुर्थ भाव पंचम भाव से होगा और महापरिंद कुटुंब भाव में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे। परिवार का साथ मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन मधुर संबंध बनेंगे। मन की इच्छाओं की पूर्ति के द्वार खोलेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के प्रेमपूर्ण व्यवहार मन को हर्षित करेगा। दोस्तों के साथ समय आमोद और प्रमोद में व्यतीत होगा। खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। जीवन साथी से मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक एकता बनी रहेगी, परंतु कुटुंब भाव में राहुदेव और शनिदेव की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में कुछ उठापटक का संकेत दे रहा है। इसलिए रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखना जरूरी। किसी भी तरह का अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंध आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि परिवार का संयुक्त व्यापार है तो पारिवारिक सदस्यों के मार्गदर्शन की प्राथमिकता मिलकर काम करें। घरेलू मसलों में समझौतावादी नीति अपनाएं और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सावधानी का संकेत रहा। 18 मई तक दूसरे भाव में शनिदेव और राहुदेव की युति रहेगी। दैनिक दिनचर्या बिगड़ सकती है। खान पान के प्रति अनुशासित नहीं रहे तो नुकसान हो जाए। पेट और मुंह संबंधी परेशानियों का संकेत नजर। दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना बहुत जरूरी। खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी, अन्यथा प्रतिकूल और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। हालांकि माह के मध्य में
तीसरे भाव मेष राशि में विराजमान उसके सूर्यदेव आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। साथ ही 14 मई बृहस्पति पंचम भाव मिथुन राशि संचरण करेगी। उनकी नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी, कुंभ राशि पर रहेगी, जिसका शुभ लाभ आपको स्वास्थ्य के देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशान जगह। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। संतान पे पैनी दशा रखने पर संतान को अपने कामकाज कारोबार में मोटा नुकसान हो जाए या संतान थोड़ा सा प्रतिकूलता की गाड़ी पर चढ़ सकता है, इसलिए संतान सही मार्ग पर रहे, सही गाड़ी पर, ट्रैक पर रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। प्रॉपर्टी सेल परचेज के मामलों में थोड़ी सी आपको सावधानी और सरकार से बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्या उपाय करें इस महीने? तो नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संबुद्धम तम नमामि। हर रोज पूरे महीने प्रदोष काल सूर्यास्त से ठीक थोड़ी देर बाद घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर मंगलकारी शनि मंत्र की 3 माला जाप करने से शनिदेव की कृपा से सारे काम बनेंगे। शनिवार दिन सूर्य उदय से पूर्व किसी गरीब निधन विधवा महिला को सरसों का तेल का दान देना उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, 27 मई 2025 शनि जयंती का पावन पर्व है और जो दान और जो पूजा मैं बता रहा हूँ उसका सहारा लेकर जीवन में खुशियाँ और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। शनि जयंती के पावन पर्व सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म में स्नान और 1.25 किलो साबुत उड़द 5.25 मिनट काले कपड़े में बांधकर पोटली बना दे, किसी चौकी पर श्रद्धापूर्वक रख दे, जल गंगा जल का छिटा ले, सरसों का तेल का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर शनिदेव की गायत्री का ओम भगवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमी तनु शनि प्रचोदयात् 1 माला जाप करे। तस्वीर साबुत उड़द वस्त्र सहित किसी गौशाला में या किसी मंदिर में, शनि मंदिर में दान दे देंगे तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। शनि जयंती के पावन पर्व पर 700 ग्राम बादाम, 1 सूखा नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछालकर शनि मंदिर में चुपचाप उनके सिर चरणों में रख के आ जाएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था कुंभ राशि वालों ने नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मई महीने का राशिफल। ये मेरा निजी आकलन है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं,
और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।